हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राज कचौड़ी की रेसिपी, जो कि घर पर ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाती है। मैं इसको घर पर अक्सर बनाती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, और साथ ही बनाऊँगी मैं इमली और खजूर से मीठी चटनी। तो चलिए राज कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है सबसे पहले सूजी मैंने ली है बारीक वाली। वैसे तो सूजी कोई भी चल जाएगी, जैसे आपके पास मोटी सूजी है ना तो वो भी चल जाएगी, क्योंकि इसको हमें गूँथना है। और अब हम इसको डाल देंगे इस परात में। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप 2 कटोरी सूजी लें, और फिर साथ ही मैंने डाली है आधा कटोरी के लगभग मैदा। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो सिर्फ सूजी की बनाती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। फिर मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, और हम इसमें मैदे में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आधी चम्मच के लगभग, और फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप थोड़ा ही डालें। और फिर मैंने जो गुनगुना पानी लिया था ना उसमें डाली है आधी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। अब हमने हल्दी को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से सूजी में डालते जाएंगे और गूँथते जाएंगे। अब हम इसका एक डो लगा कर तैयार करेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, क्योंकि ये सूजी है ना तो थोड़ा सा फूलेगी। तो हमें ना ही ज़्यादा सख्त आटा करना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि अगर आटा थोड़ा गीला हो जाएगा ना तो ये जो कचौरियाँ हैं ना वो टाइट नहीं बनेंगी। और देखिए आप इस तरह से आटा गूँथना है, फिर एक गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब जब तक हम बनाएंगे मीठी चटनी, तो मैंने इमली को इस तरह से गर्म पानी में भिगो दिया था, और साथ ही इसमें डाल दिए थे 6 से 8 इस तरह की खजूर। अब इसमें जो इमली के बीज है ना तो उसको इस तरह से हटाना है। तो मैंने इसके लिए एक छन्नी में सारी इमली को डाल दिया है, और छन्ने के बाद ये निकल गया इमली का पल्प। अब हम खजूर को इस तरह से पीसेंगे। तो मैंने इनकी गुठलियाँ हटा दी हैं, और जो इमली का पानी था ना उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे बारीक पीस लेंगे। जब ये खजूर अच्छे से पिस जाएंगे ना तो इसको भी इमली में ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस पर रख देंगे, क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है। साथ ही बनाई थी मैंने इस तरह की ग्रीन चटनी राज कचौरी के लिए, तो उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लेंगे आधा कटोरी के लगभग गुड़, और गुड़ को इस तरह से बारीक कर लेंगे। जैसे ही ये इमली वगैरह उबलने लगे ना अच्छे से, तो इसमें गुड़ को ऐड कर दें। फिर इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहें। और ये देखिए अब कितनी बढ़िया से उबलने लगी है। तो मैंने इसमें डाला है काला नमक, भुना जीरा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम बनाएंगे राज कचौरी। तो मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और आटे को देखिए अब कितना बढ़िया हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथों से फिर से मसलते हुए इसकी बड़ी बड़ी इस तरह की लोइयाँ कट कर लेंगे। बड़ी बड़ी लोइयाँ कट करने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, इसमें बेसन वगैरह की फिलिंग भी करते हैं, पर मैं तो अक्सर इस तरह से ही बनाती हूँ। तो मैंने आपके साथ इसी तरह की रेसिपी शेयर की है। मैं तो इस तरह से सादा ही बनाती हूँ। अब हम इसको इस तरह से पूरी की तरह बेल लेंगे। इसको ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। अगर हम इसको सिर्फ सूजी से बनाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहती हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं ना तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारी बनाना चाहते हैं ना तो आप सिर्फ सूजी से ही बनाइए। और अब कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है ना, तो हम इसमें इस तरह से एक एक करके इसको सेकेंगे। आप इस तरह से झारे से दबाते जाइए ना तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से अच्छी फूल जाएगी। और जैसे ही एक फूल जाए ना तो दोबारा दूसरी डाल दें इसमें, और फिर उसको भी इस तरह से चलाते रहिए, तो वो भी अच्छे से फूल जाएगी। फिर इस तरह से इसको पलट देंगे। थोड़ा सा इस तरह से जब हम झारे से दबा देते हैं ना तो ये बहुत ही जल्दी आसानी से फूल जाती है। अब हमको इस तरह से एक एक करते हुए डालते जाएंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, और फिर बस इस तरह से क्रिस्पी करारी होने तक आराम से इनको सेकना है। तो आप देख ही सकते हैं ना कि कितनी बढ़िया कचौरियाँ बन रही हैं हमारी। और ये देखिए अब हमारी बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है कचौरियों का। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। जब भी हम शादियों में खाना खाने जाते हैं ना तो इस तरह की राज कचौरी मिलती है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं इसको अक्सर घर पर भी बनाती हूँ।
और मेरे यहाँ तो बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसानी से घर पर बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और ये देखिए अब हमारी राज कचौरी कितनी बढ़िया फूली फूली बन रही है ना। तो आप अगर इनको चाहें ना तो कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर रख सकते हैं। अगर आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना तो आप बड़ी आसानी से घर पर इनको इस तरह से बना लीजिए। और ये देखिए अब हमारी सारी राज कचौरी बनकर तैयार हो गई है ना। तो अब हम इनको फिल करके दिखाएंगे आपको। अब मैंने इनको फिल करने के लिए लिए हैं ये छोले वाले चने होते हैं ना, इनको मैंने भिगो दिया था रात में और फिर सुबह से बॉईल कर लिया है। और ये मेरी मीठी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। और क्रिस्पी करारी कचौड़ियों को मैंने इस तरह से तोड़ दिया है। साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से इस तरह से उबले हुए आलू, इनको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने डाले आलू, फिर डाल दिए इसमें छोले। और आप चाहें ना तो छोले की जगह आप छोटे वाले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी डाल सकते हैं। फिर डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ इस तरह का प्याज। और प्याज डालने के बाद अब हम डालेंगे दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ये ताज़ा ही दही होना चाहिए, तो इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और इस तरह से चारों तरफ से फैलाते हुए दही को डाल दीजिए। फिर इसमें डालिए मैंने हरी चटनी। हरी चटनी को मैंने करौंदे और खीरे से बनाया है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब हम डालेंगे मीठी चटनी, जो मैंने इमली और खजूर की मीठी चटनी बनाई है ना, वो चटनी भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और फिर डालेंगे इस तरह से थोड़ा सा सेव। सेव डालने से ना ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर डाला मैंने थोड़ी सा इस तरह का अनारदाना। और फिर आप चाहें ना तो थोड़ा सा लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ तीखा खिलता है तो। फिर मैंने थोड़ा सा और दही डाल दिया ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है ना। और ये देखिए अब हमारी राज कचौरी बनकर तैयार हो गई है ना, घर पर कितनी बढ़िया दिख रही है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर मेरी राज कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट कर भी बताइएगा कि आपको राज कचौरी की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।